वाला है। और मोहम्मद मुस्तफ़ा के सब्र का मेयार तो देखो, दुआ देते रहे उसको कि जिसने उसको उस पे कूड़ा डाला है, दुआ देते रहे उसको भी जिसने उस पे कूड़ा डाला है। हजरत गिरामी, अभी आप सुन रहे थे अपने सीमांचल के उस अजीम शायर को, जिन्होंने इस्लाही शायरी के जरिए पूरे मजमे में और जो है कि मधसराई के जरिए से पूरे मजमे में जान पैदा कर रहे थे। यकीनन अपनी जिंदगी की जो आधी उम्र है इन्होंने इस शायरी में वक्फ कर दी है। आइए हजरत, अब आप देख रहे हैं हमारे दरमियान हिंदुस्तान के अजीम खतीब, जिन्हें दुनिया आप हम सब जानते और पहचानते हैं, अपने इलाके के हैं, सीमांचल के हैं। सीमांचल भर का कोई ऐसा जलसा नहीं है जिसमें हजरत की हाजिरी न हो। एक ऐसे खतीब, आपने पहले भी वीडियो कैसेट में एक नाम सुना होगा, जनाब कारी हनीफ मुल्तानी का नाम। उस आवाज को, उस रिकॉर्ड को बरकरार रखने वाली शख्सियत का नाम है जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती नौमान अख्तर साहब, जो काफी देर से स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। अब हजरत का खिताब होना है। आप सबसे गुजारिश है, आप लोग गेट को खाली करके यहाँ तशरीफ लाए। हमारे बीच एक सियासी कायद, जिन्होंने हमारी हकीर सी दावत को, इंतजामिया के हकीर सी दावत को कबूल कर यहाँ तशरीफ लाए, आपकी आमद को सलाम पेश करते हैं, आपका सदा सद शुक्रिया अदा करते हैं। गुजारिश करते हैं कि आप तशरीफ लाए और मुख्तसर से वक्त में अपनी बात पेश करें, जिनसे मेरी मुराद जनाब मुर्शिद आलम साहब मुखिया गुजरी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज इस सरजमीन बलवा सुखसैना में इस्लाहुल मुस्लिमीन ये मदरसा इमदादिया का एक जलसा का यहाँ पर मुनक़िद की गई है। हम लोग सभी लोग यहाँ पर दीन इस्लाम की बात सुनने आए हैं, कुछ इबरत भी लेने आए हैं। एक बात बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे इजलास में मैं पहुंचा, लेकिन जो वहाँ पर हाजिरीन मजलिस की तादाद जो थी वो बहुत कम। इस बलवा की सरजमीन में एक चीज़ देखने को मिल रहा है, जो सुनने वालों की जो तादाद है वो कसीर तादाद में है। ये बहुत फ़ख्र बाश है कि लोग पुरसकून माहौल में यहाँ सुन रहे हैं। बहरहाल हम लोग एक नज़ामिया मदरसा के इजलास में आए हैं और मदरसा हर तरह से हर जगह सरकारी भी होता है। कुछ जगह जो ऐसे मदारिस हैं जो हम लोगों के इमदाद से मदरसा चलता है और तालीम जो है वहाँ पर बच्चों को दीन से लेकर दुनियावी तालीम दी जाती है। हम लोग जिस मजहब के हैं, जिस मसलक के हैं, हम लोगों को सबसे पहले अपने बाल बच्चों को तालीम दीन इस्लाम की ही देनी चाहिए। जब तक वो बालिग नहीं हो जाता है, होशमंद नहीं हो जाता है, तब तक उनको हमारे मजहब से मुतल्लिक तालीम देनी चाहिए। जब तक वो बच्चा पढ़ करके हमारे मसलक के मुताबिक उस सांचे में वो ढल नहीं जाता है, तब तक आप वैसी तालीम नहीं दें जो आपका बच्चा आने वाला वक्त में आपकी किताब अरबी या उर्दू वो पढ़ नहीं सके। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों के बीच से उर्दू ख़त्म होते जा रहा है। हम लोग अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। जब वो 6-7 साल का हो जाता है, हर गार्जियन का एक अकीदा बन गया है कि मदरसे में पढ़ाई नहीं होती है। जबकि आज का जो मदरसा है और ख़ास करके जो ये निज़ामिया मदरसा जहाँ भी खोला गया है वो हर तरह की तालीम देते हैं
और उस तरह से यानी हमारे दीन मजहब के इस्लाम के इसमें सांचे में बच्चों को ढाल भी देते हैं। ये नज़रिया कहीं ना कहीं हम गार्जियनों को साफ करना होगा कि जो हमारे जो ये नज़ामिया मदरसा है उसमें बेहतर पढ़ाई होती है और यहाँ से हमारा जो बच्चा पढ़ के जाएगा तो वो आगे जाके बेहतर करेगा। हम लोग देख रहे हैं कि जो आदमी मदरसा में पढ़ के गया है और वह जब स्कूल वगैरह में गया है तो बेहतर करता है। इसकी एक बात है बहुत यह है कि वो आदमी यहाँ से जो पढ़ के जाता है उर्दू, जिसकी उर्दू तालीम बेहतर हो जाएगी उसका हिंदी इंग्लिश भी बेहतर हो जाएगा। इस तरह और ख़ास करके ये जो बलवा जगह है जहाँ पर ये इजलास मुनक़िद की गई है, ये तालीम के मामले में बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ पर हर घर में मास्टर है और ऐसा बहुत पहले से देखा गया है कि तालीम के मामले में ये गांव बहुत ज़रख़ेज़ है। यहाँ के लोगों ने कई ओहदे में अपना फ़ायज़ रहकर अपने उमूर को ये अंजाम दिया है। अभी इस गांव में यूपीएससी में और बीपीएससी में इन लोगों ने अच्छे नंबरात से पास किया है और वो हम लोगों के लिए एक आइडियल नमूना है। और हम लोग दूसरे गांव वाले भी इससे इबरत लेते हैं कि अगर हम लोगों ने भी अपने बच्चे को बेहतर तालीम दिया और बेहतर तरबियत किया तो हमारे बच्चे भी ऐसे जो बड़े बड़े ओहदे हैं उसमें वो कम्पीट करके जाएंगे। एक बड़ी बात है कि जो इस 10 गांव में नहीं है, एक ही गांव में आईएएस भी है और यूपीएससी बीपीएससी भी पास किया हुआ है और बड़े बड़े ओहदे में भी फायज हैं। तो बहरहाल सब लोगों से हम कहेंगे कि जब तक आपके बच्चे में बेहतर तालीम नहीं हो जाएगी तब तक वो बेहतर नहीं कर सकता है। और हम लोगों का नज़रिया जो एक बन गया है कि तालीम लेकर के सिर्फ हम नौकरी पेशा बन जाएं, वो गलत है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके अंदर बेहतर तालीम है तो आप हर, चाहे वो काश्तकारी का हो या तिजारत का हो, आप उसमें बेहतर कर सकते हैं। आपका रहन सहन बेहतर हो जाएगा। ये अकीदा बना लेना कि भाई नौकरी नहीं मिलती तो बच्चे को पढ़ा कर क्या करेंगे, नहीं, बेहतर तालीम होनी चाहिए और देना भी चाहिए। गार्जियन को चाहिए कि हम बेहतर तालीम दे देंगे, हमारी ज़िंदगी जब तक है वो आने वाली अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारेंगे, ये अकीदा होना चाहिए। तो बहरहाल ये मदरसा चूँकि इमदादी है, यहाँ हम अवामुन नास के इमदाद से चलेगा और बेहतर करेगा। और ये जो नज़रिया हम लोगों का कि भाई उसमें देकर क्या करेंगे, ऐसा है वैसा तरह तरह की बातें हैं जो बहुत यहाँ बोला नहीं जा सकता। नज़रिया को बदलना होगा। जो ख़ास करके इस मज़हब के हैं, उलमाए दीन हैं, जो शुराए किराम हैं और जो भी हैं, उनका इज़्ज़त हम लोगों को करना चाहिए। अगर वो जो बेहतर करते हैं हमारे मज़हब के लिए, उनका मंशा जो है कि दीनी तालीम दे करके एक बेहतर ये दुनिया बनाया जाए तो और आखिरत भी संवारा जाए, हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को बेहतर तालीम दें और ऐसे मदारिस को हम लोग चिन्हित करके उसमें बेहतर इमदाद भी करें ताकि वो बेहतर ढंग से चले। चलिए मैं इस चंद बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करूँ। बहुत खूब हजरात, मुख्तसर वक्त में बहुत है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।